एमपी बोर्ड में क्लास 9th का आपका रोजगार कौशल और आईटी का जो पेपर रहेगा उसके लिए स्टूडेंट्स बहुत ही कंफ्यूज हैं। तो सबसे पहले तो आप देखिए जो स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है ये आपका पुराना पेपर है पिछले साल का। क्वेश्चन क्या क्या आए थे? तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका आया था, संचार की परिभाषा लिखिएगा। एक उद्यमी की विशेषताएं बताइए। आईसीटी के अर्थ को परिभाषित कीजिए। उद्यमशीलता क्या है? आत्मविश्वास क्या है? तो इसमें से केवल आपकी जो सेकेंड बुक है आईटी रोजगार कौशल, उसमें से केवल आपका एक यही क्वेश्चन आया था आईसीटी क्या है। बाकी सबके सब आपके रोजगार कौशल बुक के क्वेश्चंस रहेंगे। यहाँ पर हम नीचे देखते हैं तो इसमें जो क्वेश्चन आपके आए हुए थे ये आपके 5 नंबर के हैं। मौखिक संचार और लिखित संचार में अंतर बताइएगा। औपचारिक अभिवादन और अनौपचारिक अभिवादन में अंतर बताइए। ताकत और कमजोरी के बारे में बताइए। आत्मविश्वासी व्यक्तियों के गुण के बारे में बताइएगा। तो ये आपके क्वेश्चन आए थे, वो रोजगार कौशल की बुक के थे। केवल ये 2 क्वेश्चन आपके आईटी की बुक से इस वाले में आए थे। एक मोबाइल की विशेषताएं बताना है और स्मार्टफोन और टैबलेट में अंतर। ये 7-7 नंबर के आपके 5 क्वेश्चन आए थे। ये जो 7 नंबर के 5 क्वेश्चन आए थे ये आपके आईटी के केस थे, केवल एक ये वाला क्वेश्चन छोड़कर। पहला था 7C क्या है? संचार के शुरू को प्रभावित करने वाले कारक बताइएगा। स्वप्रबंधन कौशल का विस्तारपूर्वक वर्णन करना है। ताकत, कमजोरी, रुचि, क्षमता के बारे में बताना है। और कंप्यूटर क्या है, इसके विभिन्न उपकरण के बारे में बताना है। तो देखिए बिल्कुल ईजी पेपर आना है, आपको फालतू के कोई कठिन क्वेश्चंस नहीं पढ़ना है और उसके चक्कर में आपको अपना दिमाग ख़राब भी नहीं करना है। तो मैं इस वीडियो में आपको केवल वही क्वेश्चंस बता रहा हूँ जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको इसमें आईटी के क्वेश्चन सभी बताए जाएंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपका यही रहेगा, आईटी और आईटी शब्द का आप क्या समझते हैं। तो स्क्रीन पे आपको जो दिखाया जा रहा है इसका आप स्क्रीनशॉट ले करके या वीडियो को रोक करके आप लिख लीजिएगा। अगर मैं सबको आपको डिटेल में लिखवाता हूँ या बोलता हूँ तो इसमें बहुत अधिक टाइम लग जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के पश्चात सेकंड क्वेश्चन आपका रहेगा कि पुस्तकालय में आईटी का उपयोग कैसे किया जाता है, या फिर डिजिटल संचार में कौन से सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। बस ये दोनों करना हो, ज़्यादा नहीं करना आपको। इसके पश्चात बैंक में आईटी का उपयोग कैसे किया जाता है। इसमें से कोई 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आप ध्यान से कर लेना। बड़े क्वेश्चन नहीं, छोटा सा क्वेश्चन है, आप तो बस वीडियो रोक करके इसको नोट करते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि शिक्षा की विभिन्न प्रक्रियाएं हैं जहां आईटी का उपयोग किया जाता है, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में आपका आईटी का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो मेरी कोचिंग के जो स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए तो मैंने इसका अलग से लिखवाया है, इस टाइप से इसका आंसर नहीं लिखवाया है। आप चाहें तो इसको जैसा स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है इसमें से आप इसके 5 से 6 पॉइंट नोट कर लीजिएगा। इसका सेकेंड पार्ट ये रहेगा अभी इसका क्वेश्चन का। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कंट्रोल की और इंटर की और रिटर्न की क्या होती है, इनके बारे में बताइए। तो कंट्रोल की हो गई और आपकी इंटर की, रिटर्न की आपकी सेकंड वाल होगा। कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, नॉर्मल रहेगा, तो आप इसको नोट कर लीजिए। इसके पश्चात मॉनिटर क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, 3 नंबर में आपका आ सकता है। तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस हार्डवेयर का एक कंपोनेंट या कंप्यूटर का मुख्य भाग है जिसे छुआ जा सकता है और जिसे कंप्यूटर यूजर के समक्ष सूचना प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग किया जाता है। मॉनिटर को विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं, वीसीआर। ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा। इसके पश्चात लिखा हुआ है आपका होम की गाइड के मंत्र, ये वाला नहीं करना है। कीबोर्ड के बटन, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपका 5 नंबर में आएगा। कीबोर्ड में कौन कौन से बटन होते हैं, तो अल्फा न्यूमेरिकल की, कंट्रोल की और नेविगेशन की, इस पूरे को आप ध्यान से उतार लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन आपका रहेगा माउस के उपयोग, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर का आएगा। ठीक है, ये पिछली बार भी एग्जाम में आया था और इस बार भी आएगा, तो ध्यान से कर लेना। ठीक है, जैसा इसमें लिखा जा रहा है इस सबको नोट कर लीजिए। इसके पश्चात माउस क्या है, माउस की क्रिया, ये आपका 7 नंबर में आएगा। यानी कि एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन माउस से आना है, वो 5 नंबर का हो या 7 नंबर का हो, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। ठीक है, इसके पश्चात कंप्यूटर की बोर्ड में कीज के प्रकार बताइए, कौन कौन सी की होती है, तो इनको लिखना है। इनमें से कुछ की के बारे में आप अगर पढ़ सके तो याद कर लीजिए, 7 नंबर का ये पेपर में आएगा। इसके पश्चात टेबल क्या होती है, ये नहीं करना है। टेक्स्ट एडिटर नहीं करना है। मेल मर्ज क्या है, इसको कर लीजिए आप, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में एग्जाम में आ सकता है। इसके पश्चात अलाइनमेंट क्या होता है, 7 नंबर का क्वेश्चन है, ये पेपर में 7 नंबर से कम में नहीं आएगा, ध्यान से करना, आएगा ही आएगा पेपर में। ठीक है, इसको नोट करने के पश्चात आपको करना है टेबल क्या होती है, इसके फ़ायदे बताइएगा, ये भी 7 नंबर का क्वेश्चन है। इसके पश्चात आपका 1-2 क्वेश्चन और रहेंगे, ये रॉ और कॉलम क्या है और वर्कबुक क्या है, इन दोनों को ध्यान से कर लीजिएगा। आप तो जहाँ भी आपको लिखना है उसको वीडियो रोक करके आप ध्यान से लिख लीजिए। इसके पश्चात सॉफ्टवेयर अपडेट के तत्व, ये वाला रहेगा। इसमें से देखिए यहाँ पर 5 तत्व लिखे हैं, कौन कौन सा होता है, तो कार्यपुस्तिका, वर्कशीट, सेल, पंक्ति और कॉलम।
तो इनके बारे में आप एक एक लाइन याद कर लीजिए, आप फिर सीख लीजिएगा, इसमें ही आपका हो जाएगा बस। तो आपको लास्ट क्वेश्चन रहेगा ड्रैग एंड ड्रॉप विधि, आप इसको कर लीजिएगा। और देखिए इतने क्वेश्चन को करने के पश्चात आप एग्जाम पेपर में देखिएगा तो इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं जो क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस की बेस पे बता रहा हूँ, तो आप इन सबको ध्यान से रेडी कर लीजिएगा।